आपका स्वागत है इस कथा में। संकट में भगवान बचाए। जाड़े के दिन थे, शाम हो गई थी। आसमान में बादल छाए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे बैठे हुए थे। उसी समय एक मैना आई और उस पेड़ की डाल पर बैठ गई। मैना को देखते ही कौवा उस पर टूट पड़े। मैना ने कहा, मैं अपने घोंसले का रास्ता भूल गई हूँ। इस सर्दी में यदि वर्षा हुई और ओले पड़े तो मेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। भगवान के लिए मुझ पर दया करो, मुझे आवाज़ यहीं रुकने दो। कौवा ने कहा, तुम बहुत भगवान का नाम लेती हो, तो भगवान के भरोसे यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। बेचारी मैना कहाँ से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजने लगे और बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। कौवे इधर से उधर थोड़ा बहुत उड़े, परंतु ओले की मार से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी थी, उसकी एक डाल आंधी में टूट गई। डाल टूटने पर उसकी जड़ के पास पेड़ में कोठर बन गया। मैना उसमें घुस गई। ओल से उसकी रक्षा हो गई। सुबह होने पर मैना कोठर से निकली, उड़ने लगी। उसे उड़ता देख एक घायल कौवा उसे पूछा, तुम रात में ओले से कैसी बची। मैना बोली, मैंने भगवान से प्रार्थना और उन्होंने मुझे बचा लिया। दुख में पड़े असहाय भगवान के लिए और कौन बचा सकता है। ये दूसरी कहानी है। जीवन को वरदान समझो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। एक गांव में एक बालक रोज समय पर पाठशाला जाता था, परंतु उसे जो कुछ पढ़ाया जाता था वह उसे शीघ्र ही भूल जाता था। इस कारण उसे अपने पिता व गुरु से डांट पड़ती थी। रोज पड़ने वाली डांट से वह एक दिन बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा कि उसे अपने जीवन का अंत कर देना चाहिए। यह सोचकर वह गांव से दूर एक कुएं के पास गया। उस कुएं से एक महात्मा जल निकाल रहे थे। उन्होंने उससे उसकी व्यथा का कारण पूछा। उसने महात्मा को पूरी बात बता दी। महात्मा बालक को कुएं के समीप ले गए और बोले, बेटा, पत्थर का चबूतरा मिट्टी के घड़े से अधिक बड़ा होता है, फिर भी उसके रखने का निशान यहाँ बन गया है, और ऐसे ही चबूतरे के किनारे पर रस्सी खींचने के निशान है। ऐसे कैसे हुआ होगा। बालक बोला, रोज की घर्षण से ऐसे हुआ होगा। महात्मा बोले, बेटा, यदि रोज के घर्षण से एक कोमल वस्तु इतनी कठोर वस्तु को काट देती है तो क्या प्रतिदिन का अभ्यास तुम्हें विद्वान नहीं बना सकता। जीवन को वरदान समझो, अभिशाप नहीं। महात्मा के वचनों से बालक में एक नई उमंग पैदा हुई गई और वह नए उत्सव के साथ अध्ययन में रत हो गया। वही बालक आगे चलकर प्रसिद्ध विद्वान भूपेंद्रवास शास्त्री बना। ये कहानी कैसी लगी आपको?